जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। पूर्व की कक्षाओं में हमने श्री जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की प्रस्तावना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिकार तक के नामों का अर्थ सही समझा। आज हम यहाँ से 5वें अधिकार के उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम्। अथ षष्ठं षट्कम्। महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महादमः महाशमो महाशीलो महायज्ञो महामखः। अर्थात मुनियों के महान होने से आप महामुनि हैं। हे स्वामी, ओष्ठ द्वारा आप कुछ भी नहीं कहते, इसीलिए आप महामौनी हैं। परम शुक्ल ध्यान करने से महाध्यानी हो। महान शत्रु अर्थात विषय कषाय को दमन करने से अथवा महान शक्ति व वीर्य के धारक होने से आप महादम हो। हे प्रभु, आप महाशील हैं, महान क्षमंकर हैं, इसीलिए आप महाशम हो। हे स्वामी, आपका ब्रह्म संपूर्ण है, अच्युत है, इसीलिए आप महाशील हैं। आपने स्वभाव की अग्नि में विभाव परिणामों की आहुति देकर अथवा तप के द्वारा इंद्रिय विषय कषायों की आहुति देकर उत्तम यज्ञ का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसीलिए आप महायज्ञ हो। हे स्वामी, अतिशय पूज्य होने से अथवा सकल पूज्यों में महान होने से आपको महामख भी कहा गया है। महाव्रत प्रतिर्मम हो महाकांतिधरो अधिप महामैत्री महामेयो महोपायो महोमय। अर्थात पंच महाव्रत के स्वामी अथवा पालक होने से आप प्रणेता हो, इसीलिए आपको महाव्रतपति कहते हैं। जगत पूज्य होने से आप महा हो। अत्यंत तेज धारण करने से अथवा केवल ज्ञान रूपी प्रकाश ज्योता के धारक होने से आप महाकांतिधर हो। सबके पालक, रक्षक, स्वामी, अधिपति होने से हे प्रभु, आप अधिप कहलाते हो। आपकी सकल जीवों से मैत्री है, इसीलिए आपको महामैत्रीमय कहते हैं। आपकी सीमा कोई नहीं नाप सकता, इसीलिए आपको अमेय कहा है। मोक्ष के लिए उत्तम मार्ग बताने से आपको महोपाय कहते हैं। मंगलमय, तेजोमय, ज्ञानमय होने से हे प्रभु, आपको महोमय भी कहते हैं। महाकारुणिको मंता महामंत्रो महायते महानादो महाघोषो महेज्यो महासाम्पति। अर्थात हे प्रभु, आप करुणाकार है, करुणा निधान है, सब जीवों के प्रति दया धारण करते हैं, इसीलिए आप महाकारुणिक हैं। सबके मन में चल रहे विचारों को आप जानते हो, इसीलिए आप मंता कहलाते हो। आपके मंत्रों के आप स्वामी हो। आपका नाम मात्र ही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसीलिए आप महामंत्र हो। आप सब में श्रेष्ठ इंद्रिय निग्रही हो। आप सब में श्रेष्ठ साधु हो, इसीलिए आपको महायति कहते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य ध्वनि औष्ठव्य न होकर नादमयी हैं, कल्याणकारी है, इसीलिए आपको महानाथ कहते हैं। धर्म का घोष करने वाली महान वाणी से आपको महाघोष कहते हैं। पूज्यों के पूज्य होने से अथवा महान यज्ञकर्ता होने से
आपको महेश कहते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, बहिरंग तथा अंतरंग दोनों तरह की संपत्ति के स्वामी होने से आप महासंपत्ति भी कहे जाते हैं। महाधरधरो धुर्यो महोदार्यो महिष्टिवाक महात्मा महसान्धाम महर्षिर्महितोदय। अर्थात हे स्वामी, अहिंसादिक महाव्रतों के धारक होने से आप महाधरधर हो, आप वीर हो, शूर हो, धुरंधर हो, इसीलिए आपको धुर्य कहते हैं। आपके उदार होकर स्वयं ही मोक्ष का मार्ग सबको बताया है, इसीलिए आपको महोदार्य कहा है। आपकी वाणी महान है, इष्ट है, कल्याणकारी है, इसीलिए महष्ट वाक कहते हैं आपको। सर्व जगत में आपकी आत्मा पूज्य है, परम शुक्ल है, परम विशुद्ध है, इसीलिए आप महात्मा हो। आप ही समस्त लोक के प्रकाशक हो। आपके पास केवल ज्ञान की तेज ज्योति है, आपका तेज अपार है, इसीलिए आप महसान्धाम हो। 64 रिद्धियां आपके तप के बल से अनायास ही प्राप्त हुई है, इसीलिए आप महर्षि कहलाते हो। सबके पूज्य होने से, उदय से ही पूज्य होने से आप, हे प्रभु, आपको महितोदय के नाम से भी पूजा जाता है। महाक्लेशांकुशः सूरो महाभूतपतिर्गुरु महापराक्रमो अनंतो महाक्रोधारि पूर्वशी। अर्थात विषय कषायादिक महान क्लेशों पर आपने अंकुश रखा है, अथवा तप रूपी महाक्लेश करने से आप महाक्लेशांकुश कहलाते हो। कर्मारी आदि महान शत्रुओं पर विजय पाने से शूर हो। गंधर आदि विद्वान लोगों के स्वामी होने से, अथवा इंद्रादिक चक्रवर्ती जैसे महान व्यक्तियों से पूजित होने से आप महाभूतपति हो। सबको क्षेमंकर उपदेश देकर सही मार्ग का प्रतिपादन करने से आप गुरु हो। आपका कर्मों को जीतने से अथवा ज्ञान शक्ति अद्भुत होने से आपने महापराक्रम सिद्ध किया है। आप अनंत रहित हैं, आपका न आदि है न अंत है, आपका नाम सदैव रहेगा तथा आप सिद्धशिला पर अनंत काल विराजमान रहेंगे, इसीलिए आप अनंत हैं। क्रोध से सबके बड़े शत्रु आप होने से, अर्थात आप महाक्रोधा रिपु हो। आप इंद्रियों को वश में करने वाले हो, इसीलिए हे स्वामी, आपको वशी कहकर आपकी स्तुति की जाती है। महाभवाब्धि संतारीर महामोहादि सूदनः महागुणाकारः शांतो महायोगेश्वरः शमी। अर्थात हे प्रभु, संसार सागर को पार कराने वाले होने से आप महाभवाब्धि संतारी हो। मोह रूपी महाशत्रु का भेदन करने से अथवा महामोहांधकार का नाश करने से आप मोहादिद्रिसुदन हो। आपके गुण अनंत है, आप अनेक महान गुणों के धारक हैं, इसीलिए स्वामी आपको महागुणाकार कहते हैं। कषाय रहित होने से, क्षमावान होने से आप श्रांत हो। योगों में पारंगत होने से अथवा निरोग धारण करने से, मोक्ष प्राप्त करने वाले होने से, गंधर्वों जैसे महायोगियों के स्वामी होने से, हे प्रभु, आपको महायोगीश्वर कहते हैं। समस्त कर्मों का क्षय कर आपने महान शांतता पाई है, सुख पाया है, इसीलिए आप शमी कहलाते हो। महाध्यान पतिर्ध्यात महाधर्मा महाव्रत महाकर्मरियात्मज्ञो महादेवो महेशिता। अर्थात हे प्रभु परमात्मा, परम शुक्ल ध्यान के धारक आप ध्यानपति हो। आपने महान धर्म अहिंसा का ही ध्यान कर उसे यथार्थ समझकर समस्त जीवों को समझाया है। आप ध्यान महाधर्म हो। पंच महाव्रतों को भी आपने सहजता से धारण किया है, इसीलिए
आप महाव्रत हो। महान शत्रु कर्म को ध्वस्त करने से आप महाकर्म रिहा हो। आप स्वयं आत्मस्वरूप है अथवा आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, इसीलिए आपको आत्मज्ञ कहते हैं। समस्त देवों के भी आप पूज्य हो, उनके लिए भी आप महान हैं, इसीलिए प्रभु आपको महादेव कहते हैं। विलक्षण ऐश्वर्य के स्वामी होने से हे प्रभु आपको महेशिता भी कहते हैं। सर्व क्लेशापह साधु सर्वदोष हरो हरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा क्षमात्मा प्रशमांकरः। अर्थात हे स्वामी, शारीरिक और मानसिक क्लेश दूर करने वाले आप सर्व क्लेश पाशक हो। आपने रत्नत्रय सिद्ध किया है, इसीलिए आप साधु हो। समस्त जनों के सर्व दोष आपके नाम मात्र से दूर हो जाते हैं, अथवा आप दोष हरने वाले होने से सर्व दोष हर हो। अनेक जन्मों के पाप को हरने वाले आप हर हैं, अथवा आपके उपदेश पर चलने वाले के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, इसीलिए आपको हर हर कहते हैं। आप असंख्यात गुणों के धारक हैं। आपके गुणों की संख्या करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसीलिए आप असंख्येय हो। आप किसी से भी यथार्थ रूप में जाने नहीं जा सकते, अथवा कोई भी आपको संपूर्ण जानने की सामर्थ्यता नहीं रखता, इसीलिए आप अप्रमेयात्मा हो। आप दोषों का, दुखों का शमन करने वाले हो, इसीलिए आपको क्षमात्मा कहते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं भी शांत मूर्ति होने से प्रशमात्मा कहलाते हो। सर्वयोगीश्वरो चिन्तयः श्रुतात्मा विष्टरश्रवा दान्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञान सर्वगः। अर्थात समस्त योगियों के पूज्य हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं, इसीलिए आप सर्व योगीश्वर कहलाते हो। चिंतन की सीमा से परे हैं, इसीलिए आप अचिंत्य हैं। आपकी आत्मा सर्व शास्त्रों का रहस्य रूप है, अथवा आप भाव श्रुत ज्ञान रूप है, इसीलिए आपको श्रुतात्मा कहते हैं। समस्त विश्व का समस्त ज्ञान आप में समाविष्ट होने से, अथवा तीनों लोक के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को जानने वाले आप विष्ट श्रवा है। सबको आत्मा के स्वरूप को पाने की शिक्षा देने वाले आप दातात्मा हैं। इंद्रिय दमन के तीर्थ के स्वामी होने से, अथवा योग के दम से प्रवीण होने से आपको दम तीर्थेश कहते हैं। योग स्वरूप होने से, अथवा आत्मा से ही आपका योग होने से आपको योगात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ व्याप्त होने से आप सर्वत्र ही कण कण में व्याप्त हैं, इसीलिए आपको ज्ञान सर्वज्ञ भी कहते हैं। प्रधान महात्मा प्रकृति परमः परमोदय प्रक्षीण बंध कामारी क्षेम कृत क्षेम शासन। अर्थात हे प्रभु परमात्मा, एकाग्रता आत्मा का ध्यान चिंतन करने से आप प्रधान हो। आपका अब केवल ज्ञान के अलावा कोई स्वरूप नहीं, अर्थात आप ही आत्मा हो, आत्म रूप हो। आप कृति प्रशंसनीय है, अथवा आप ही प्रकृति हो। श्रेष्ठ होने से, ज्येष्ठ होने से, पूज्य होने से, महान यति तथा इंद्रों द्वारा भी पूजित होने से आप परम हो, परमात्मा हो। आपके उदित होने मात्र से कल्याण होता है, इसीलिए आप परमोदय हो। आपके कर्म बंधन क्षीण होते होते गल गए, इसीलिए आप प्रक्षीण बंध हो। आपने कामदेव का विनाश किया है, इसीलिए आप कामारी हो। आप सबका कल्याण करने वाले हो, क्षेम कृत हो। आपने चलाया हुआ शासन कल्याणकारी होने से आपको क्षेम शासक के नाम से आपकी स्तुति की जाती है। प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः
प्रमाणं प्राणिर्धिर्दक्षो दक्षिणोर्धर्धुर्ध्वरः। अर्थात हे स्वामी, ध्वनि स्वरूप होने से, ओमकार रूप होने से प्रणव कहलाते हो। सबके नेता होने से अथवा मित्र होने से, आपका प्रिय होने से आप प्रणय हो। आप सबके लिए जीवनदायी हो, इसीलिए प्राण कहे जाते हो। दयालु होकर प्राण दान करने से अथवा प्राण का ज्ञान देने से आप प्राणद कहलाते हो। जो भी आपको प्रणाम करते हैं, जैसे इंद्रादिक तथा समस्त जीव, उनका पालन करने वाले होने से आप प्रणतेश्वर कहलाते हो। आप लोक में देह से, ज्ञान से तथा सम्यक दर्शन से प्रमाण हो, इसीलिए आपको प्रमाण कहकर भी स्तुति की जाती है। सबके मर्मज्ञ होने से अथवा योगियों द्वारा गुप्त आत्मा में चिंतन करने योग्य होने से आपको प्रणिधि कहते हैं। आप मोक्ष के कारण होने से आपको दक्ष कहते हैं। सरल स्वभाव होने से आपको दक्षिण कहते हैं। जैसे यज्ञ के पुरोहित तज्ज्य होते हैं, वैसे ही कर्मों के यज्ञ में आप श्रेष्ठ हो, इसीलिए आपको अध्वर्यु कहते हैं। सरल सन्मार्ग की प्रवृत्ति करने वाले होने से अध्वर भी कहलाते हो। आनंदो नंदनो नंदो वंद्यो निंद्यो अभिनंदनः कमः कामदं काम्यः कामधेनुर्रिञ्जयः। अर्थात हे स्वामी, सदैव संतुष्ट हैं, आत्म सुख में लीन है, इसीलिए आपको आनंद कहा जाता है। सबको आनंददायक सुख कारक होने से आप नंदन हो। आप स्वयं ही सुख स्वभावी हो, इसीलिए नंद हो। आप स्तुत्य हो, पूज्य हो, इसीलिए आपको वंद्य कहते हैं। आप 18 दोषों से रहित हैं। कोई भी ऐसा कारण नहीं जिससे आपकी निंदा हो सके, अर्थात निंदा के अयोग्य होने से अनिंद्य हो। आपके निकट से भय का कोई भी कारण नहीं होता तथा आप जहाँ भी विहार करते हैं वहाँ आनंद मात्र ही चहु और होता है, चहु और सुवृष्टि होती है, इसीलिए आपको अभिनंदन भी कहा जाता है। कामदेव को हराने के कारण आपको कामह कहते हैं। कामना पूर्ति करने वाले होने से आपको कामद कहते हैं। आपके स्वरूप की प्राप्ति की चाह भक्तों को, भव्य जीवों को सदैव रहती है, इसीलिए आपको काम्य कहते हैं। इच्छित फल को देने वाले आपको कामधेनु भी कहते हैं। समस्त शत्रुओं पर विजय होने से आपको अरिंजय भी कहकर आपकी स्तुति की जाती है। इति महामुन्यादि शतम पूर्णम। अभी हमने यहाँ पर 6ठ अध्याय के माध्यम से श्री जिनेंद्र परमात्मा के शतक नामों की यहाँ पर स्तुति की और उनका अर्थ समझा। अभी तक हमारे 6ठ अध्याय के माध्यम से 600 यानी 600 सार्थक नाम यहाँ पर हमारे पूर्ण होते हैं। आगे की कक्षा में हम 7वें अध्याय में 100 और सार्थक नामों का अर्थ के साथ उच्चारण सीखेंगे। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरुषदीप शदूप फलार्घ के धवल मांगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम रेम श्री देवादिदेव जिन सहस्त्र नाम सूत्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। अभी तक हमने श्री जिनेंद्र परमात्मा के सहस्त्र नामों में से 500 यानी 500 नामों का अर्थ और उनका उच्चारण सीखा। अगली कक्षा में हम अध्याय 6 के माध्यम से 100 और नए नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहिए। बार बार देखने सुनने से आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगने लगेगा। नित्य प्रति भगवान के इन नामों की स्तुति करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है और आगामी कर्मों का बंध भी रुक जाता है। इसीलिए अवश्य इन पाठों को सुनना पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा।
यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।